चेकअप कराने जाते हैं कि नहीं, है ना? तो डॉक्टर क्या लिख देता है, इसकी रिपोर्ट लाओ, 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 कहता है ना, तभी वो दवाई लिखते हैं, राइट? तो मेरा आज मैं वचन से आप सबका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहता था कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन भाई ने बोला है पकड़ पकड़ पकड़, हाँ ये गिरना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम जब भी कहते हैं हमारे अंदर बीमारी क्या क्या है, आज मैं आपको वो बताने वाला था। कोई बात नहीं, अगले संडे आप सबका चेकअप करेंगे, शायद हो सकता है कुछ लोग और आ जाए, नहीं ठीक है? तो चेकअप अगले संडे तैयार होगा ना, आप सबका चेकअप होगा। तो वही रहता है, नहीं रखता कोई, चिमटी के ऊपर लग जाएगा। बैनर भी बन जाएगा, इससे बैनर बनाएंगे, 200 रुपये बैनर बन जाएगा, ठीक है? बैनर दोनों इकट्ठे बनवाए। हाँ दोनों बैनर मिला तंबू चर्च और वो, ठीक है? और एक और बैनर बना लेना, जब बनाओ 3 बैनर हो जाएंगे गुड फ्राइडे पाम संडे के लिए। उस पर डेट मत डालना ना, ईयर डालना, सिर्फ पाम संडे का हो, है ना? ये तो मैं अगले संडे आप सब तैयारी करके आओगे अपने अपने घर से, आप सबका चेकअप होगा। यीशु राजा डॉक्टर है, ठीक है? पवित्र आत्मा हमारे कंपाउंडर है और मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाले सारे वार्ड बॉय। तो अगले संडे आप सब अपने लिए तैयार करके आएंगे, ये हमारा चेकअप है, हेल्थ चेकअप, ठीक है? इस बॉडी का चेकअप तो बहुत हो गया, अब इटर्नल चेकअप करेगा, तो इसके लिए हम तैयार करके आएंगे। चलिए आइए, थोड़ी देर सुनेंगे, सीखेंगे वचन से ही। क्या सीखेंगे हम? मिलकर बोले अभी वचन, हाँ अभी सबने सुना है यार। कोई तेरी जवानी को जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने वाले, पहला तिमुथियुस 4:13, ये तो 12 तो वो भी कोई तेरी जवानी आज, सॉरी सामने लिखा हुआ है इतने मोटे नहीं, मोटे 13 मेरे फोटो को लगा, थैंक यू जीसस। और एक होमवर्क है आप सबके लिए, सबके लिए, और अगले संडे आपका पेपर भी है। कितने लोग तैयार है पेपर देने के लिए? क्या अगले लेवल में जाना है ना, अगली क्लास में? जो हमारे पास चर्च है, और ये जितने भी आप काम करोगे, युद्ध प्रेयर योद्धा, ठीक है, यूथ मीटिंग जितने भी है, सब रिजल्ट देखना चाहिए कहाँ? संडे के आराधना में, ठीक है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। हाँ, सबको कहाँ दिखना चाहिए, दिखना है रिजल्ट? संडे को और सब काम मिला तुमको चर्च के लिए सारे होंगे। तो हमें इस सब चीजों के लिए मिलकर प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना? और होमवर्क क्या है सुन लीजिए, मैंने पिछली बार भी बोला था, आपकी स्पीड बढ़ानी है मुझे बाइबल खोलने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाइबल्स के नाम, किताबों के नाम याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, कितनी किताब है बाइबल में? 66। नए नियम में कितना, पुराने नियम में कितना है? 27। नहीं, पुराने में 39। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 66। तो नाम पूरे सबको याद होना है। और 2 टीमें होंगी, जो टीम जीतेगी उसे यूथ अरीना जो है प्राइज देगा, ठीक है? यूथ अरीना देखो, इंकरेज करना है ना, तो हमें जरूरी नहीं कि देखो प्राइस महंगा हो, कहते कि मंच से मिला हुआ
या किसी सम्मान में मिला हुआ 10 रुपए का सामान भी 10 लाख का होता है ना? हालेलुया। तो एक बार जोरदार ताली सोनों के लिए बजा दे, प्रभु का धन्यवाद हो। और सारी महिमा, आदर और प्रशंसा यीशु मसीह को मिलेगी। सारी आदर महिमा यूथ अरीना के लिए, वीकली वेडनेसडे की प्रेयर के लिए, मंडे प्रेयर के लिए, मॉर्निंग प्रेयर के लिए, हमारे प्रेयर योद्धाओं के लिए, है ना, वुमेन्स मीटिंग के लिए, सारी बातें मिलकर प्रभु को आमेन आमेन। हमें कोई घमंड ना हो, कोई घमंड ना करे कि ये मेरी शक्ति से हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने घमंड नहीं किया, क्योंकि कलीसिया मेरी नहीं उसकी है, बनाया तो उसने। मैं तो भंडारी हूँ। यूथ अरीना ये प्रेसिडेंट लिख दिया है, ये गलत है। प्रेसिडेंट नहीं है वो, ये भंडारी है यूथ अरीना को चलाने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे संसार को देखने के लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन ये भंडारी है इस खजाने को चुनने के लिए। अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये कौन कौन से खेतों में जाएगा और उन बालों को चुनेगा, है ना, जो अच्छी फसल है उसको चुनेगा। हालेलुया। और चुनकर क्या करेगा? प्रभु के देखो क्यों टेंट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये नाम क्या है इसका? मिलाप वाला काम। हाँ, तो ये टेंट ही रहेगा। हमें अगर 5 एकड़ जमीन भी आ गई तो उसमें टेंट ही मिलेगा। हालेलुया। ऊपर आपको टेंट नुमा ही नजर आएगा, बेशक 4 दीवारी अगर ईंट पत्थर की होगी, लेकिन ऊपर आपको टेंट ही नजर आएगा, जिससे मिलाप वाला वो चर्च नजर आएगा। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। और यदि हम कहते हैं कि हर महीने अगर हम अगर आप हमें मिलकर हम सब 2 महीने, है ना, 2 महीने 8 हफ्ते अगर हम 5 मिलकर दुआ करें, पहले सबके पास नहीं है कि हर हफ्ते 5,000 रुपया हो जाए। अगर आप हर ऐसी दुआ करें, हर हफ्ते 5,000 हो जाए तो महीने कितने हो गए? 20। ठीक है, और हमें 3-4 महीनों में सारा कर्जा बांट देंगे, और फिर मालिक से मैं बात कर पाऊंगा कि हम इसी तरीके से आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, ये हम जमीन हमें देंगे, क्योंकि उसका कर्जा खत्म। उससे हम बात करेंगे हर महीने आपको इतना पैसा मिलेगा। और भी सोर्स लगाएंगे हम तीनों भाई मिलकर, हम सब मिलकर, 3 भाई तो हम हैं खड़े, लेकिन सोर्स लगाएंगे कि हम क्या करें, लोन्स वगैरह कुछ मिलकर हम इसको ये भी और वो भी, नहीं तो ये 1.5 करोड़ का ये 700 गज। आमीन तो बोल दो। छोटी नहीं सोचना, छोटा नहीं सोचना। ठीक है, प्लान्स प्रभु ने दिखा दिया क्या करना है, कैसे बनाना, पर जगह के लिए हम पहला कदम हमें बढ़ाना है, दूसरा अपने आप पर। परमेश्वर ने कहा है 4 आना तो तुम कर दो, 12 आना वो खुद दे देगा, मिलकर रुपया हो जाएगा और 100%। हालेलुया। तो क्या कहता है पहला तीमुथियुस 4:12 पर? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आमीन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ, यूथ अरीना क्या है? जवान। क्या है? जवान। यूथ मतलब जवान, है ना? हम सब क्या हैं? बेटा है कोई? बेटा है? मम्मी बेटा है? बोलो नहीं। हाँ, लक्ष्मी दीदी बेटी है? कविता? कविता तो वैसी अभी जवान। और प्रभु यीशु मसीह की कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम
और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। ये पॉइंट्स से लिख लेना, क्योंकि अभी आपने सुना कि लिखी हुई चीज है ना, ऐसा लिख कि दौड़ते समय भी अगर कोई दौड़ कर जा रहा है और ऐसे पढ़े तो उसे दिखाई दे, वो पढ़ सके। इसीलिए होर्डिंग कितनी बड़ी बड़ी लगती है। 2 दिन से मैं नीलम सिनेमा के सामने से गुजर रहा था, मेरे साथ जितने भी पास्टर है, मैंने कहा पास्टर जी आने वाले दिनों में यहाँ पे आप मिलोगे मुझसे, ये चर्च होगा एक बड़ा नाम के साथ। अभी नीलम जाना है, फिर मिलन के नाम से जाना, मिलापला के नाम से जाना जाएगा। आमेन आमेन। एक बड़ा नाम, बड़े बड़े अक्षरों में। मैंने कहा वो जो होर्डिंग खाली पड़ी है ना, वो इसीलिए खाली पड़ी है क्योंकि वहां पर मिलाप का तंबू दिखाई देगा। हालेलुया। तो पादरियों ने भी आमीन बोला है। तो यहाँ पर कितने बातें यहाँ पर आ गई। पहला है जवानी, दूसरा है तुच्छ, तीसरा है समझना। ठीक है, ये जवानी को तुच्छ ना समझने पाएगा। एक लाइन। इसका दूसरा जो पॉइंट है वचन और चाल चलन। ठीक है, वचन चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता, है ना। कितने पॉइंट्स हो गए? 5। सही से देख लो एक बार। 5 पॉइंट है, क्योंकि पहला वचन है, मिलकर बोले। पहला वचन, फिर चाल चलन, हाँ। प्रेम, विश्वास और पवित्रता। 5। विश्वास और पवित्रता। हालेलुया हालेलुया। और क्या कहते हैं, विश्वासियों के लिए आदर्श बन। तो ये आदर्श कहाँ जाएगा? आदर्श तो बाद में बनेंगे, पहले ये 5 बातें। ठीक है, 6 पॉइंट। ठीक है, आदर्श तो रिजल्ट है। और जवानी को भी मिला ले तो 7 होती है। ठीक है, तो आदर्श लास्ट में क्यों कह रहे हैं? सही है, आदर्श लास्ट में क्यों कह रहा है? क्योंकि 7वां नंबर क्या है? परिपूर्णता को दिखाता है। इसको दिखाता है, परिपूर्णता को दिखाता है कि परमेश्वर ने 6 दिन क्या किया? 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दी। फलो फूलो और भर जाओ, ये मनुष्य को आशीष दी। 7वें दिन को भी आशीष दी कि जो इस दिन को पवित्र करके मानेगा, खुदा बाप उसे स्वर्ग से क्या देगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए थोड़ा से वचनों को। फिलिपियों 3:17 क्या कहते हैं? फिलिपियों 3:17 क्या कहता है? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो हाँ, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। हालेलुया। फिलिपियों 3:17 पद कहता है, आप कह सको ना किसकी सी चाल चलनी है मुझे? किसकी सी चाल चलनी है? मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। क्यों उसने कहा कि मेरी जैसी चाल चलो? ताकि क्योंकि पहले उसका जो चाल चलन था वो बहुत ही बेकार था। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो उस जमाने का डबल PhD किया हुआ सबसे हाईएस्ट पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, आदमी था। उसके जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं था, थियोलॉजी में हर तरीके से उसके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं था।
लेकिन लोगों की मति भ्रम के कारण, जैसा आज हम सारी दुनिया में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पंथ के लोगों को मारने के लिए वो निकल पड़े। गुड न्यूज देना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने 1 तारीख को बोला था हम मार्च करेंगे और ऐसा ऐसा काम करेंगे, वो बेचारा अभी सबसे माफी मांगता कर रहा है। 1 मार्च की उसकी जो योजना थी खल्लास हो गई, खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं उत्तर दिया है, हमारी प्रार्थना को उत्तर मिला है, यीशु ने उसका जवाब दिया है। क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता, कोई बुराई नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि मेरी सी चाल चलो। और जब वो दूसरों को मारता था, पीटता था, मसीहों को सताता था, प्रभु ने उसको संभाला, उसको चुना, ठहराया और अपने लिए अलग किया अन्य जातियों के लिए। और आज वो कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो मन में नम्र और दीन है। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? मुझसे सीखो। यीशु ने कहा मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं, मेरी सी चाल चलो। इसलिए हर एक जवान व्यक्ति का अगर लवर यीशु मसीह हो गया, लड़का हो या लड़की, अगर उसका लवर, उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड यीशु को उसने बना लिया, यकीन मानिए आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन इश्क जो है आधा है, प्रेम भी आधा है ना? आधे आधे अक्षर जुड़े हुए हैं। मोहब्बत में भी आधा अक्षर जुड़ा हुआ है। जिस भी लैंग्वेज में आप बात कीजिए, शब्दों में उच्चारण कीजिए, सब में आधा आता है, यानी कि कटा हुआ है। क्या है? कटा हुआ है। कष्ट होगा, क्योंकि खुदा बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी, मनुष्य से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। और फिर उसी मोहब्बत को निभाने के लिए यीशु मसीह बड़े प्यार से मरा। क्या कितने कष्ट उसने झेले, इसकी की शुरुआत उसने की थी, हमने और आपने नहीं करी। आई लव यू कहना बहुत आसान है, लेकिन उस आई के बाद जो लव आता है, उस लव की जो परीक्षा है वो बड़ी कठिन है। इसलिए वो पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। सृष्टि के आरंभ से मोहब्बत चल रही है, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हुई। और ये मुकम्मल कब होगी? जिस दिन यीशु मसीह आएगा और अपने चाहने वालों को अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। एक कुंवारी लड़की है ना, सब उपदेशक की पुस्तक भी कहती है और नीति वचन कहता है सब, और श्रेष्ठ गीत कहता है कि कुंवारी के मन में, एक कुंवारे के मन में एक अलग छवि होती है, मेरी शादी होगी, मेरा ये होगा। वो इसलिए आज सारा जमाना जो है बिगड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पवित्र लोग हैं, जिन्होंने यीशु को जान लिया, अगर आप कभी भी किसी ने कहा, और यीशु का वचन भी कहता है, बाइबल कहती है कि तुम्हारी चाहत संसार की सी ना हो, पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि मेरी सी चाल चलो। अगर आपको इश्क हुआ है यीशु से, तो आप दर्द सहने लग जा रहे हैं। संसार के भी लोग जो इश्क करते हैं, जिन्होंने मोहब्बत की होगी कभी किसी से, पूछिए क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं? कि मुझे अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दे दूंगा तुम्हें जीतने के लिए। तो कई बार कठोर स्त्री या पुरुष क्या करते हैं? ठीक है, मर जाए, अपने क्या जाता है बाप का,
तो वो ये नहीं सोचता ना कि ये सच में आत्महत्या कर लेगा, अपने आप को मार डालेगा, खत्म कर देगा। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है, अपने आप को बर्बाद कर लेता है, तब अपोजिट पार्टी को जब पता लगता है तो क्या करते हैं? घुटने टेक कर आंसू बहाते हैं। इस सचमुच में इतना प्यार करता, अरे पागल एक बार बोल तो दिया होता मैं सचमुच में इतना प्यार कि मैं तेरे लिए जी नहीं सकता। यीशु कहता रहा, घूमता रहा, सब जगह घूमता रहा, कहता रहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। नूहा बाबा जो है सबसे कहते रहे मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, बारिश होने वाली है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस सब ने मजाक उड़ाया। आज आप भी किसी के पास अपना दिल लेकर जाइए तो थोड़ी देर के लिए, लड़कियों के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, हाँ ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए लड़कियां जल्दी तैयार नहीं होती। हाँ, ये देखेंगे कि मालदार पार्टी है तो पी लेंगे आराम से, ठीक है। मालदार पार्टी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर टाइम पास बना सकते हैं। लेकिन जिस लव का मतलब है दिल से दिल का मिलना, आंखों के रास्ते पूरे रूह में उतर जाना, कहाँ? रूह में उतर जाना, तब दो दिल एक होते हैं और एक ही बात के लिए धड़कते हैं, एक ही समय पर धड़कते हैं, तब जाकर वो लव मुकम्मल होता है और उनको दर्द बहुत मिलता है। मेरे यीशु ने भी मुझे और आपसे मोहब्बत करी, पल पल वो तड़पता रहा। हालेलुया। कितनी यात्राएं उसने सही, मना करते नहीं, मैं जानता हूं, मैं प्यार करता हूं। एक बार तो उसने कहा है पिता हो सके तो मुझसे कटोरा हटा ले। एक बार उसके मन में भी आया, कई बार होता है हमारे मन में भी आता है, छोड़ना अपने आप को ज्यादा भाव खाती है, छोड़ दो, नहीं जाने, इसके जैसे बहुत मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, राइट? एक बार मन में आता है, लेकिन तुरंत पलक झपकते ही दूसरा मन क्या कहता है? नहीं, दूसरा इससे भी ज्यादा खराब हुआ तो क्या गारंटी कि वो अच्छा हो, अच्छा मिलेगा, है ना? इसकी तो आदत हमें पता लग गई, लेकिन दूसरे से बेकार हुआ तो। और हमारा जो लव है, यीशु का जो लव है, अगापे लव है, अनकंडीशनल लव, वो हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है और बिना किसी शर्त उसने मुझे और आपको अपना एक एक लहू का कतरा दे दिया। मोहब्बत मुकम्मल जब तक नहीं होती, पूरी नहीं होती, जब तक खून ना बहाया जाए, खून ना बहाया जाए तब तक मुकम्मल नहीं होती। इसलिए यहाँ पे कहता है कि मेरी सी चाल चलो, इसकी मेरी सी चाल चलो, तब तुम क्या होगे? प्रकाशित वाक्य 20 का 31 पद में देखें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 31 पद, 3 आया। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। हाँ, ये कौन किसको कर दिया बंद? पता किसको कर दिया? लव के दुश्मन को। किसको किसको कर दिया बंद? लव के दुश्मन को यीशु ने 1000 सालों के लिए बंद कर दिया और फिर किसी के ऊपर कष्ट, ये परिपूर्णता को दर्शाता है। ये अभी की बात नहीं है, आने वाले समय की बात है। गलातियों की पुस्तक बुक ऑफ गैलेशियंस 6 उसका 12 पद,
चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। हाँ, इसके मसीह के क्रूस के कारण सताए। गलातियों 6:12 6:12। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, तो कई लोग लव को दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखावा करते हैं, अपने प्यार को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, फूल लाते हैं, उपहार लाते हैं। लेकिन एक मेरे पास है, उसको कुछ भी दे दो, कहती है इससे बात नहीं पड़ी, कुछ भी दे दो भैया, वो कहते मैं नहीं पता। मुझे तुम्हें क्या 2000 की साड़ी से पटा लोगे, मुझे क्या तुम 5000 का गहना बना कर दे उससे पट जाओ? नहीं, हाँ, उससे पटाना है, वचन से बात करो, चुपचाप बैठ कर सुनिए, जो कहोगे वो करेगा। बाइबल से बात करो, मान जाएगा। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चलिए थोड़ा सा चॉकलेट खिला, कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वचन सिखाओ, जो समय उधर दोगे वो समय इधर दो। यीशु मसीह का भी लव ऐसे ही है, जो समय तुम संसार में देना चाहते, दिखावा नहीं, क्या नहीं करना, क्या पढ़ा आपने, क्या नहीं करना, लोगों के लिए दिखावा, हमारा प्यार दिखावा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की जब एक दूसरे को शादी के लिए तैयार होते हैं, तो एक बात याद रखना, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हमेशा ही प्रार्थना करें, और जब देखने के लिए बुलाया जाए, बातचीत किया जाए, आपस में जब मौका दिया जाता है कि आपस में बात, ये मत देखना तेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है, घर बार कितना है, या बहुत रूपवान है। ये आपको सिखाना जवानों, ये इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे तो है ही है, लेकिन मैं आप यही बातें आपको दूसरों को भी सिखानी है कि ना तो उसका पैसा देखना, उसका रंग रूप देखना, क्योंकि मेरा यीशु नहीं देखना, ठीक है, या वो यही रह जाएगा, पैसा रंग रूप जो है शरीर का वो यही मिट जाएगा, लेकिन वो प्रभु में कितना है, उसकी गहराई कितनी है प्रभु के अंदर में, वचन की पकड़ कितनी है, हालेलुया, वो कितना गहराई में है। अगर ये तुम्हारे से मैच खा जाए, कहना यही मेरे लिए परफेक्ट है। अंधा लगना, काना लूला जो भी हो चल जाएगा, लेकिन वचन की अगर गहराई है तो चलेगा, नहीं तो पैसा क्या करेगा। पैसे से अगर तुम चाहो किसी को पटाना, तो जो लालची होगा वो ही आएगा, और पैसा जिस दिन खत्म हो गया तो मोह भी खत्म, मोह भी खत्म, क्योंकि जो चीज मोह के लिए थी वो खत्म हो गई, तो रिश्ता खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में उड़ाव पुत्र का भी जिक्र दिया गया, धन, बहुत सारे उदाहरण है। हनन्याह सफीरा जब भेंट लेकर आए, उन्होंने लोगों को देख करके, भैया सोनी इतना कर रही है चर्च के लिए, सोनू इतना कर रहा है चर्च के लिए, प्रदीप इतना दे रहा है, मैं भी कुछ लेकर आऊंगा, है ना, लोगों के दिखावे के लिए, कि लोग देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, अच्छा तुम इतना दे रहे हो, अच्छा उसने 5 में 1000 दूंगा, तो लोग अच्छा 1000 दे रहे हैं, है ना। ऐसा करके दिखावा करने वाले का कभी भी भला नहीं होता, प्रभु ग्रहण ही नहीं करता, प्रभु ग्रहण नहीं करता। तो वचन साफ कहता है कि क्या नहीं करना, दिखावा, तुम्हारा प्रेम दिखावे का नाम। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। तुम्हारा प्रेम क्या ना हो, दिखावे का नाम। हाँ, तो मेरा पहला जो फर्ज है, मेरी जवानी दिखावे के लिए नहीं, ठीक है, मैं बहुत सुंदर हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को मना कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे डांस करने के लिए या नौटंकी करने के लिए, मना कर रहा हूँ। क्यों मना करता हूँ, दिखावा नहीं, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, कितने, अरे वो सब गंदे हैं, वो अश्लीलता है जिसकी सजा परमेश्वर तुम्हें इस लोक में भी देगा, उस लोक में तो है ही है सजा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां
क्या पाए? सजा। दंड पाए, सजा पाए। इसीलिए प्रभु आपका एक एक पल, देखो अभी तक हम सिर्फ टेम्परेरी चल रहे थे, अब चर्च जब हो गया, चर्च को खुदा ने एस्टैब्लिश कर दिया, अब इसकी शाखाएं फूटनी शुरू हो गई हैं। हालेलुया। अभी जड़ पकड़ रही थी, अब धीरे धीरे शाखाएं फूट रही हैं। हालेलुया। जब शाखाएं, एक शाखा निकली वुमेन्स की, वुमेन फेलोशिप, दूसरी शाखा निकल गई जवानों की। हालेलुया। अभी 2 शाखाएं, अरे 2 शाखाओं में ही, एक शाखा में से ही एक और शाखा निकली है, प्रेयर योद्धा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेयर योद्धा। कितने साल, 2 साल तो मैंने सिखाया है 4 बजे उठकर प्रार्थना करना सिखाया है, मैंने नींदें खराब करी, तब आप लोग आज प्रार्थना करें 4 बजे उठकर। मैंने नींदें खराब करी है, तब आप आज तैयार हो। तो ये अगर मैं नहीं करता, मैं भी ऐसे सोता रहता था। कितने ठंड में, बरसात में कभी नहीं रुका, दिन में भी और रात में भी सिखाता। आज आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना। मैं ही जलवायु की कुछ फल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे परमेश्वर में से धीरे धीरे नई नई कलियों को निकालता है। हालेलुया। मेरी पत्नी देखती है इधर ये नए पौधे निकालते, ओ कल्ले फूट गए, ओ कल्ले फूट गए। मैं क्या कल्ले फूट गए? इससे देखो नया नया निकल रहा है। हालेलुया। अब कोई पौधा लगा तो जब उसमें से नई चीज निकल के आती है, वो पौधा खुद निकलता उसमें से, है ना। अब फूल, सरसों था यहाँ पे, उसमें पीले पीले फूल आए थे, अभी छोटा सा फूल, कितने प्यारे लग रहे थे। आज और शाम को मुरझा जाएंगे, कहता है खुदा इससे बढ़कर मैं तुझे देने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसी चाल चलो? मेरी किसी चाल चलो जिसमें पहला काम क्या नहीं करना? दिखावा नहीं करना। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की। जय। और दूसरा वचन देखेंगे, थैंक यू जीसस। पहला फिलिपियों 3:17 हमने पढ़ा, पहला थिस्सलुनी 1:7। पहला थिस्सलुनी 1:7। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया माइक ले लो, माइक है यहाँ पे, इसलिए दिया है, बनाया परमेश्वर दिया है। यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्या बनो? आदर्श बने। क्या बनो? आदर्श। कौन बनना है? एक दूसरे को बोलकर तुम्हें आदर्श बनना है। अब आदर्श बनने वाला क्या कहेगा? मुझे तो नहीं आ रहा। आदर्श है क्या? आदर्श कहलाएगा? आदर्श कैसे कहलाएगा? मेरी सी चाल चलो, लोग तुम्हें देख के सलाम करें। ओ भैया आ गए, भैया आ गए, ओ दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, चलो चलो चलो। ऐसा ऐसा हमें बनना पड़ेगा। आज आप लोग मेरा आदर कर रहे हो, मेरा सम्मान करते हो, जब भी मैं आपको कहीं भी मिल जाऊं, आप बड़े आदर के साथ मुझे झुकाकर स्वागत करते हो, जय मसीह करते हो। क्यों? क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत गाड़ी बंगला है, मुझसे कुछ लालच है? नहीं। वचन का लालच है, लेकिन वचन का लालच है। वो इसलिए आज आप मेरे गुरु कहते हो, आज मुझे पादरी साहब कहते हो, पापा कहते हो, है ना, फादर बोलते हो। क्यों कहते हो? क्या खूबी है मुझे? इसीलिए मेरी पत्नी कह रही थी कि हमारे तो शादी बच्चे नहीं, तो क्या इन आत्मिक बच्चों के लिए हम कौन सी विरासत छोड़ के जाएंगे? कौन सी विरासत छोड़कर जाएंगे? तो कल को जो कोई नया आएगा, आप उनको पता चलेगा कि ये तो 5 साल से चर्च में है, ये 10 साल से चर्च में है। जब इनका ही मन नहीं सुधरा, ये हमें क्या सुधारेगा? यही एक दूसरे से
मेरी आत्मा बात नहीं करने को कहती। बाप की आत्मा नहीं कहती, वो दुष्ट ने आपके मुंह को लॉक कर रखा है। बेटा बोलेंगे तो कामयाब हो जाएगी, बोलना मत, मुंह फुला के रखा। हम सोचते कि हमारी आत्मा नहीं है, ठीक है। अगर सोचो प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे कहता, मेरी आत्मा गवाही देती, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को दूं, फिर हमारा उद्धार होता, मनुष्य का उद्धार होता नहीं होता। कहता है उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, उसका राज्य का अंत नहीं होगा, वो पराक्रमी होगा, अनंत काल का पिता कहलाएगा। उसकी संतान हम हैं, तो हमारा कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए। तो क्या पढ़ा आपने पहला थिस्सलुनी में कि तुम आदर्श बनो, एक दूसरे के लिए आदर्श बनो। आप सबकी समस्या मैं सुनता हूँ सारी, मैंने किसी पे चिल्लाया कभी? तभी तो आप सोचते हो कि मैं भी कभी पादरी बन जाऊं। लेकिन एक आदर्श बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? सेवक बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। मत सोचिए कि मुझे जो है टॉयलेट साफ करने के लिए बोल दिया, मुझे चप्पल साफ करने के लिए बोल दिया, मुझे खाना बनाने के लिए बोल दिया, मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोल दिया, मैं यही करने के लिए हूँ। मैं अपने घर में तो करती हूँ, यहाँ क्यों करूँ? मुझे नौकरों सी फील आती है। नौकर बनोगे ना पहले, तब जाके प्रभु राजा बताएगा। और तुम सोचो कि तुम राजा हो, तुम्हें नौकर से बदतर जिंदगी जीने के लिए कैसा हो सकता है? जितने पैसे वाले उनसे जाके पूछना कभी प्यार से, पहले नहीं बताएंगे। जब आप उनके साथ 2 घंटा टाइम बिताओगे ना, तब वो खुलेंगे, तब अपनी समस्या बताएंगे क्या है। सबसे बड़ी उनके जीवन में शांति नहीं है, पैसा बहुत, संतुष्टि नहीं है, पैसा बहुत है, अपना नहीं है कोई। बड़े बड़े बंगले हैं, रहने के लिए इंसान नहीं, उसमें कुत्ते पलते हैं। लग्जरी गाड़ियां हैं, चलने के लिए इंसान नहीं है उसमें, कुत्ते घूमते हैं उसमें। क्या आप भी ऐसे चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे कुत्ते घूमे? प्रभु ने उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, साफ किया, सारे जख्म धो दिए, चमका दिया आपको। अब उसमें क्या करा? फिर वही गंदगी में जाकर उसी सारी बातें करके कि इसमें कुत्ते सूअर घूमे आपके हृदय में, एक दूसरे से मुंह फुला के, सूअर का मुंह ऐसे घूमते रहते हैं। क्या आप भी ऐसे? ये जो कहता है कि मेरी आत्मा बात नहीं करने का मन करता है ना, कि इनसे ये बात शेयर करूं, यकीन मानना वो सूअर के समान। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा। क्यों? क्योंकि सूअर ही किसी से बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते, और सीधा बोला और नीचे देख के चलेगी, कभी ऊपर नहीं देखती। ऊपर कब देखती है? जब उससे अंतिम समय आता है उसका, जब उसको लोग मारने के लिए टांग के लेके जाते हैं, तब देखो अरे अच्छा ऊपर आसमान भी है, क्योंकि उसकी गर्दन इतने से इतनी नहीं होती, ऊपर ही देखो, नीचे देखो, और उसका मुंह हमेशा सूजा रहेगा। मैं और आप कैसे? क्या हमारा जीवन परमेश्वर हमें इंसान बनाया है या सूअर बनाया है? आप कैसी संगति करते हो? सूअरों की संगति करते हो या इंसानों की संगति करते हो? तो क्या बनना है? वचन क्या कह रहा है? लिखते रहना, ये पॉइंट्स आपको लिखते रहना कि तुम्हें आदर्श बनना है। यकीन मानो ये तुम्हें बार बार याद दिलाना है, पढ़ो उसे बार बार, आपको तब जाके एक्सप्रेशन मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, सीखने का तरीका मिलेगा, आपके अंदर से वो वचन बात करेगा, मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनना, मुझे सूअर नहीं बनना, मुझे इंसान बनना, मुझे प्रभु के लिए काम करना है। मैं सूअरों की संगति नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा की संगति में चलता हूँ। सिर्फ गीत ना गाएं कि पवित्र आत्मा की संगति में चलो, पवित्र आत्मा से भरे, सिर्फ यहाँ आकर नहीं,
24 घंटे 7 दिन, हर पल हर घड़ी, कहते ना हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा, जोर से, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा, जो से तेरी महिमा गाती रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम क्या बनो? आदर्श। जो लोग आए तुम्हारे पास, नए लोग, वो कहे नहीं यार मुझे शिवजा तो, मुझे राम कुमार जैसा बनना है, मुझे सपना जैसा बनना है, मुझे सोनी जैसा बनना है, मुझे यावनी जैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? कलीसिया जवानों तैयार हो क्या? क्या करने के लिए? सूर्य की संगति करने के लिए? हाँ, आदर्श बनने के लिए, पवित्र आत्मा की संगति के लिए कितने लोग तैयार हैं? इसलिए मिलकर कहें एक दूसरे से, तुम्हें एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर कहें तुम्हें आदर्श बनना है। इसे तुम्हें आदर्श क्या बनना है? हंसी नहीं, मजाक नहीं उड़ाना, बिल्कुल नहीं, सीरियस मैटर कह रहा हूँ। मुझे आदर्श बनना कि लोग मुझे देखकर सीखें। अब तक तुम कैसे थे, क्या थे, लोग कहने पाए जैसे यीशु, ये कौन है? क्या ये बड़े का बेटा नहीं है? क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती जिनसे हम हंसी मजाक करते? क्या इसका बाप ये नहीं था? क्या इसकी माँ ये नहीं थी? है ना? ये कैसे ऐसा हो गया? ये कौन है जो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? लोग कहने पाए। हालेलुया। हम ट्रेन में आ रहे थे लखनऊ से, तो हमारी दीदी चालू हो गई थी अपनी संसद में। मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया, उन्होंने अपनी संसद चालू की। बात सही है पर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ट्रेन के ऊपर बैठे बैठे सबको बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना कि 4 लोग जहां बैठे वो उसकी लेके भागे, वो उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ये कहने वाले बनो, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये मत कहो कि यीशु को अपना लो, ये मत कहो कि आ जाओ तुम्हारे दुख दूर दूर हो जाएंगे। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। मत बताओ किसी को भी, सीधा बोलो अगर अपना क्रूस उठा सकते हो आ जाओ, आ जाओ पीछे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठा सकता है, मेरा क्रूस उठा सकता है, वही मेरे पीछे चले। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना इतना आसान नहीं है। अधिकतर लोग छोड़कर चले जाएंगे, यार दर्द मुझे वहां भी झेलना, दर्द यहाँ भी झेलना है। तो आप अपने, अगर आप आदर्श बने हो उनके लिए, आपको देख कर वो आए हैं, तो कहने पाए कि हमें भी ऐसा बना, प्रभु मुझे ऐसा बना। हाँ, कैसा बना? कि मैं तेरे पास चला हूँ, मैं तेरे पास चला, प्रभु मुझे ऐसा बना। लोग देख कर कहें मुझे भी, भैया कहाँ जाते हो? पता है हम लोग एक कहानी सुनी थी आपने, मंगलवार को उन्होंने, सोनू ने आपको 3 लोगों के बारे में बताया। मैं जापान की कहानी आपको बताता हूँ कि जैसा यावनी ने भी एक बार बोला कि एक साइंटिस्ट ने
एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि वो अपने कॉलेज में स्टूडेंट को बुलाया और एक बोतल पानी दिया और उनको दे दिया, बोला इसको ले जाओ, ठीक है, और इसको सामने रखो कहीं भी ऐसी जगह, और उसको खूब भला बुरा, जितना भला बुरा कह सकते हो, क्या करो, कहो इसे। 24 घंटे उसको भला बुरा करो, जब भी देखो उसको भला बुरा करो। और एक टीम को बुलाया, उसने कहा उसको, उनको भी एक बोतल पानी दिया और कहा कि इसको तुम जितनी अच्छी बातें बोल सकते हो, जितनी अच्छी बातें बोल सकते हो, इसको ब्लेस कर सकते हो, इसको बोलो। 24 घंटे, दोनों को 24 घंटे दे दिए। अब 24 घंटे के बाद उस पानी को, जो नेगेटिविटी बोली गई थी, गालियां दी गई थी, उस पानी को लाया गया, देखा गया कि वो पानी मर चुका है। अब पानी कैसे मरेगा? ये तो सोचने वाली बात है। पानी कैसे मरेगा? जब माइक्रोस्कोप से देखा गया कि इसके जितने भी मिनरल्स थे, जितने भी उसमें कीटाणु थे, जीवाणु थे, जैसे भी थे, वो मर गया, उसमें जीवन ही नहीं है। और पीने में उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है। पानी एक ही नलके का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही नलके का पानी। तो उसको इतना बोला गया कि वो मर गया, उसका टेस्ट खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। माइक्रोस्कोप में भी घोषित कर दिया। फिर दूसरी बोतल को मंगाई गई, उसको लैब में टेस्ट किया गया, वो मुस्कुरा रहा था। उसमें ऐसा लग रहा कि एक बूंद के अंदर 10 बूंद है, उसको तो ताकत आ गई है ना, वो और ज्यादा मुस्कुरा रहा है। हेल्दी वो पानी घोषित किया गया, कंप्यूटर उसे हेल्दी घोषित कर दिया। और उसको पीने में जो टेस्ट था, वो नल के पानी में भी टेस्ट नहीं था। वैसा जहां से वो पानी लिया गया था दोनों बोतलों में, उसका भी टेस्ट वैसा नहीं था, लेकिन उस बोतल का पानी का टेस्ट बदल गया था कि पीने वाला एक घूंट पीते तो कहे वाह, ये पानी कहां से आया है ना, ये पानी कहां से आया। जैसे काना नगर में विवाह था, यीशु ने कहां के मटके चुने थे? पैर धोने वाले, घर के बाहर। हालेलुया, घर के बाहर, जिसको कोई भी पूछता। जैसे हमारे सभी के टॉयलेटों में एक अलग से बाल्टी रखी जाती है ना, मैंने भी टब रखा हुआ बाहर कि कोई आए तो अगर पैर धोना चाहे तो अपना धो ले, वहां पे पानी भरा रहता है उसमें हमेशा। तो ऐसे 6 मटकों में पानी लबालब भरवा दिया और बोला भोज के प्रधान के पास, प्रार्थना भी नहीं करी वहां, बोला भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वो पीकर क्या कहता है जी, बोलो जोर से, दूल्हे को बुलाया, बोला इधर आ। सब लोग पहले अच्छा दाखरस देते हैं, अच्छी वस्तु देते हैं। जब लोग पी के छक जाए, फिर उसके बाद मध्यम देते हैं। तूने अब तक अच्छा दाखरस कहाँ छुपा कर रखा था, बता बता बता। दूल्हा घबरा गया, भाई ये क्या हुआ, मैं तो अच्छे बनाया था। मैंने तो, भाई किसी की शादी है तो वहां पे अपना बेकार चीज रखेगा, अच्छी लगेगा ना। उसको भी नहीं पता ये क्या हुआ, ये पानी कहाँ से आया, ये दाखरस कहाँ से आया। बोला भाई मुझे नहीं पता, लेकिन चेले मुस्कुराते कहते हमें पता है कहाँ से आया, मुझे पता है। हालेलुया, क्योंकि वो देख लेते कि कहाँ कौन से बर्तन से निकाले तो पीते नहीं। लेकिन जब पता चले कि अच्छा दाखरस है, सब उसमें डुबकी मारने लगे, कहते ये है अच्छा दाखरस। जिसको पीते के साथ ही पहला घूंट जैसे ही अंदर गया, उसके मुंह से निकला वाह, क्या दाखरस है, वाह, इसे कहते हैं दाखरस। जबकि उसमें कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। और जिसको बनाया गया था फ्रूट से, अंगूर के रस, वो रस किसी काम का नहीं था। कहते ये बेकार था, असली वाला तौबा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको देखकर कहने पाए कहाँ थे भैया अभी तक। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।